नमस्ते। नमस्ते। पिछले सप्ताहों में जो विषय चल रहा है कि भरत अपनी ये निर्दोषता प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित तो क्या करनी है, भरत जानते ही हैं कि वे निर्दोष हैं। और अंततः कहीं माँ भी समझती हैं कि भरत निर्दोष हैं, भरत ऐसा नहीं कर सकते। किंतु जिसे कहते हैं ना, जब आप दुख में या किसी ऐसी स्थिति में होते हैं तो आपका संयम टूट जाता है, संयम का बांध टूट जाता है। और यह संयम आपके शब्दों पर भी हो सकता है, आपके व्यवहार पर भी हो सकता है, और कर्म पर भी हो सकता है। जो आप कुछ कर रहे हो, कई बार जैसे कोई हाथ में वस्तु है, वह गिर पड़ेगी। यदि आप भयभीत हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो कई बार नियंत्रण छोड़ देते हैं, भागने लगते हैं। कई बार किसी वैसे पशु को देख ले, इत्यादि इत्यादि। तो संयम हमारी इंद्रियों पर छूट जाता है। यह संयम, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि माता कौशल्या का संयम टूट गया, लेकिन माता कौशल्या का धैर्य चुक गया था, क्योंकि इतनी बड़ी दुखद घटना हुई थी और उन्होंने भरत को एक शब्द कह दिया था जो भरत को, क्योंकि माता कौशल्या इतनी धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी कि उनका ऐसे शब्द कहना या भरत के प्रति ऐसी भावना भी मन में लाना, जो भावना उन शब्दों में व्यक्त हुई या भरत को संप्रेषित हुई, भरत के लिए बहुत बड़ी बात थी, दुखद बात थी। और अपनी माता के सामने अपनी निर्दोषता को प्रमाणित करने के लिए भरत ने कई बातें कही, जो महीने भर से प्रकरण चलता आ रहा है, जिसमें गत सप्ताह हमने देखा। अब अंत में यह है, अंत में वे व्यक्तिगत स्तर पर किस प्रकार एक पाप व्यक्ति को फल दे सकता है, उसका विषय चल रहा है। और उन्होंने जो बात पिछली बार हमने चर्चा की थी, सुनी थी, सुनाई थी, वह बात ऐसी थी कि जिस किसी ने भी श्री राम को वन जाने की सहमति, अनुमति या बात या निमित्त बना हो, कारण बना हो, वह उसकी इतनी संतान हो कि उन संतानों का पालन करते करते, पालन करने में वह दरिद्र हो जाए, वह दरिद्र हो जाए, उसका सर्वस्व खो जाए, इत्यादि इत्यादि। और यानी अब उसके दैहिक दुखों की बात हो रही है, मूलतः दैहिक और दैनंदिन जीवन के दुखों की। और जो श्लोक आया था वह था, बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः स भूयात् सततम क्लेशी यस्यार्यो अनुमते गतः। यानी आर्य अर्थात श्री राम के लिए आर्य संबोधन है, जिसकी अनुमति से, जिसके परामर्श से, जिसके कारण। अनुमति हम आजकल बोलचाल में परमिशन को समझते हैं कि उन्होंने कहा। कोई रोक ऐसे नहीं है कि कोई बंधन लगा हुआ था और
अनुमति शब्द बना है, देखिए अनुमति में अनु शब्द है और मति शब्द है। मति विचार, बुद्धि। तो जो भी परामर्श देने से लेकर उन्हें जाने का कहना और इत्यादि से संबंधित जितने कार्य, जिस किसी ने भी विचार भर के लिए भी उसमें कोई योगदान दिया हो, परमिशन मात्र के लिए अनुमति शब्द नहीं है यहाँ। तो जिस किसी ने सोचा भी हो कि ऐसा जाए, तो उस व्यक्ति का कहते हैं भरत कि बहुपुत्रों की एक तो बहुत सी संतानें हो। हमारे यहाँ कुछ परंपरा चल पड़ी है कि हम समझते हैं अधिक संतान या अधिक पुत्रों वाली, जैसे बहुत सी संतानें हैं। मैं कोई विशेष वर्ग विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, किंतु हम ऐसा मानते हैं कि संतान तो जैसे ईश्वर की देन है, बहुत सी संतानें होना बहुत अच्छी बात है। और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृत में मूलतः जितने भी बोलचाल हिंदी में हमें पुल्लिंग शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे पुत्र और पुत्री, विद्वान और विदुषी, लेखक और लेखिका इत्यादि इत्यादि, संस्कृत में यदि स्त्रीवादी शब्द प्रयोग नहीं है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वहां केवल पुल्लिंग के लिए उसका प्रयोग हो रहा है। पुत्र का अर्थ है संतान, चाहे वह कन्या है चाहे वह बेटा है, तो दोनों के लिए प्रयोग होता है। जब केवल जिसे कहना चाहिए बेटियों के लिए इसका प्रयोग किया जाना है, तब वहां पर आएगा कि पुत्री शब्द का प्रयोग होगा, जब केवल पुत्रियों के लिए प्रयोग किया। जहां पर लिंग वाची शब्द नहीं है, अर्थात वहां दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो यदि कोई कहे कि आजकल सभी विद्वान लोग ऐसा करते हैं या विद्वानों ने ऐसा कहा है, तो इसका अर्थ है कि जिसके पास विद्या है, क्योंकि विद्या जिसके पास है उसका कोई लिंग नहीं होता है, वह विचार की चीज है, वहां भेद नहीं। लेकिन यदि केवल स्त्रियों मात्र के लिए बात करनी हो कि कोई ऐसी विद्वान स्त्रियां, तब केवल स्त्रियों को संबोधित करने पर जो बात कही जाती है वहां पर विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ भी जब पुत्र आया है तो बहुपुत्र का अर्थ केवल बहुत से बेटे होना ही नहीं है, अपितु बहुत सी संतानें होना है। तो बहुपुत्रो दरिद्रश्च, बहुत सी संतान हो जाएंगी तो व्यक्ति अपने आप दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि उनका पालन पोषण करने में संपत्ति का बंटवारा और इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सी संतानें होना कोई बड़प्पन की या बहुत वैभव की या कोई विशेष बात नहीं है। बहुत सी संतानें होना एक तरह का श्राप भी है। तो बहुपुत्रो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः, क्योंकि संतान हुई है, बहुत सी संतानें हुई हैं, तो संतान को उत्पन्न करने में माता का पिता का जो श्रम, उनके पालन पोषण में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने में, और देह से ही तो संतान भी जन्म लेती है ना, तो निर्बलता और दुर्बलता और यहाँ वे सब चीजें जुड़ जाएंगी। तो एक भी बच्चा होता है तो आप देखिए, महिलाओं से पूछिए, रात रात भर सो नहीं पाना, 2 बच्चे हैं उन्हें दूध पिलाना, उनके लिए दिन भर भाग दौड़ करना, संतान को जन्म देना और बड़ा करना सरल कार्य नहीं है। तो बहुत सी संतानें होना यह अच्छा है कि संतान हो आपके घर में, लेकिन बहुत अधिक संतान होना कि 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हैं, उसके लिए भी यह है कि व्यक्ति की कमर टूट जाती है बच्चों को बड़ा कर पालने पोसने में। तो वे कहते हैं वह बहु संतान वाला हो, बहुत सी संतानें हों
और जिससे कि वह दरिद्र हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, है ना। और घर में निरंतर क्लेश होगा, क्योंकि सभी एक ही विचार के हों एक परिवार में, यह तो अ, उतना, जिसे कहना, उतना सरल नहीं है, लगभग असंभव है। तो क्लेश भी होगा। तो कह रहे हैं जिसके कारण, जिसके मन में किंचित भी ऐसा विचार था श्री राम के वन गमन को लेकर, और जो किसी भी प्रकार विचार से भी श्री राम के वन गमन में निमित्त बना है, वह ऐसा ऐसा हो जाए, उसे यह दंड मिले कि वह अधिक संतान होने के कारण जड़ग्रस्त हो, इत्यादि इत्यादि जो बातें मैंने अभी कही है। आशामाशंसमानानां दीनानामूर्ध्वचक्षुषाम् अर्थिनां वितथां कुर्यात् यस्यार्यो अनुमते गतः। अब अगली जो बात है, आशा माशंसमानानाम। आशा और आशंसा यानी प्रशंसा। आशंसा प्रशंसा थोड़ा अलग अर्थ है, आशंसा थोड़े प्रोत्साहन के अर्थ में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपसे आशा करते हैं, आप उन्हें प्रोत्साहन देंगे, अच्छे शब्द देंगे, स्वीकारोक्ति देंगे, सहयोग देंगे, सलाह देंगे, मार्गदर्शन देंगे, आर्थिक सहयोग देंगे, या किसी और प्रकार का सहयोग देंगे। ऐसे किसी भी प्रकार का, है ना, उन्हें कुछ चाहिए किसी से। हिंदी में एक, मैंने शायद पिछली बार भी उसका उल्लेख किया था, इसी श्लोक के संदर्भ में, संभवतः मुझे स्मरण नहीं है। रहीमन वे नर मर गए, जे कहूँ मांगन चाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। अर्थात जब व्यक्ति कोई किसी से कुछ चाहता है, मांगने के लिए जाता है, तो वह ऐसा नहीं है किसी को किसी से मांगने में बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति अपना सारा स्वाभिमान, अपना व्यक्तित्व, अपना सम्मान एक और रखकर मांगना बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए, साहस का काम है। तो कहते हैं व्यक्ति मर जाता है मांगने में। एक व्यक्ति मरण हो जाता है जब वह कहीं से कुछ मांगता है। अपने भीतर को, अपने व्यक्तित्व को, सम्मान को, प्रतिष्ठा को, स्वाभिमान को मार कर मांगा जाया जा सकता है। तो कहते हैं वह तो मर ही गया जिस दिन किसी ने मांगा। लेकिन जब मांगने वाले को किसी ने ना कह दिया, तो कहा गया कि उस सबसे पहले तो वह मर गया। तो यहाँ यही बात कुछ, यह जो विचार है जो रहीम जी तक चलकर आया हमारी पूरी मानवीय सभ्यता में, वह विचार यही है कि जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ अपेक्षा करता है, हमसे कुछ अपेक्षा करता है, और फिर यानी वह एकदम, जिसे कहना चाहिए कि दीनहीन अवस्था में होता है, और उसे एक आशा होती है कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। जब वह आशा टूट जाती है तो कैसा दुख होता है, इसे वही जानता है जो इस स्थिति में पड़ा हो। तो कह रहे हैं जो दूसरों की किसी भी प्रकार की हमसे आशा हो, अपेक्षा हो, जैसे माता पिता की आशा अपेक्षा आपसे होती है, वे मांगते नहीं है, वे आशा करते हैं कि मेरी संतान बड़ी होगी तो ऐसे ऐसे बनेगी, परिवार को जोड़कर रखेगी मेरी संतान, मेरे आदर्शों का पालन करेगी, प्रेम से रहेंगे आपस में,
लेकिन जब हमने वह पूरा नहीं किया तो माता पिता की आशाएं जो है सारी चकनाचूर हो जाती हैं। तो यह भी एक प्रकार से, यहाँ माता पिता भिखारी की तरह कुछ भीख नहीं मांग रहे होते हैं, लेकिन उनके भीतर यह एक आशा होती है, एक कल्पना और कामना होती है, और इसी सद्भावना और कामना से वे संतान को बड़ा करते हैं कि जीवन ऐसा ही रहेगा जैसे उनकी सब संतानें, सब बालक बालिकाएं परिवार में जिस प्रेम और सद्भाव के साथ बचपन में मिलकर रह रहे थे, आगे भी सदा यही रहेगा। तो जब वह टूट गई तो जो पाप, चाहे माता, यहाँ माता पिता का तो एक उदाहरण दिया है, तो इसी प्रकार कोई भी संसार का व्यक्ति जब कुछ आशा करता है, अपेक्षा करता है, और हम उस आशा और अपेक्षा को पूरा नहीं करते, मैंने माता पिता का उदाहरण इसलिए दिया कि हम कहीं यह अर्थ ना लगा लें कि कोई व्यक्ति हमसे कोई वस्तु मांगने आया है, पदार्थ मांगने आया है, धन मांगने आया है या भीख मांगने आया है और हमने नहीं दी। इतना मात्र इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है कि किसी भी प्रकार से दूसरे की, किसी की भी, जब आपके भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती हैं, पति या पत्नी भी हो सकते हैं, संतान की भी माता पिता से कुछ अपेक्षा हो सकती है, जो जितनी भी उचित और पवित्र आशाएं हैं, जिनमें कहीं पाप नहीं संलिप्त है, धोखा नहीं संलिप्त है, उन सब आशाएं और उन आशा के करने वालों को जो तोड़ने वाला व्यक्ति है, उसे एक कर्म फलानुसार एक पाप लगता है। और भरत यह कहते हैं कि जिस किसी ने राम को वन में जाने का विचार किया हो, अनुमति दी हो, सहमति दी हो, और कल्पना की हो, चाहा हो, सहयोग किया हो, उस व्यक्ति के साथ वही का उसको कर्म फल के नियमानुसार वह दंड उसे मिले, वह पाप का फल उसे मिले, जो उस व्यक्ति के लिए ईश्वरी के जो नियम और विधान है उनमें बना हुआ है, जो दूसरों की आशाओं को तोड़ देता है, सहयोग नहीं करता और दुख देता है उस प्रकार से। मायया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्योभितस्त्वधर्मात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। अब यहाँ कहते हैं मायया रमताम नित्यम पुरुष पिशुनो अशुचि, है ना, कि उसका जो मन है उस व्यक्ति का किसमें लगा रहे। हम आजकल कहते हैं ना कि अरे अमुक अमुक समाज, जैसे हमने घरों में देखा, हमारे परिवारों घरों की स्थितियां बहुत से आपने देखी होंगे, ऐसे परिवार घर नहीं, यदि परिवार एक साथ है, मित्र हैं, मित्रों में ऐसा थोड़ा कम होता है, लेकिन घरों परिवारों में ऐसा बहुत सा हो गया है, तेरा मेरा, कपट, चुगली, निंदा, छीना झपटी, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, यानी हर कोई परिवार और संबंधों में इतना प्रदूषण आ चुका है, जहां एक साथ भी रहते हैं और जहां एक साथ नहीं भी रहते हैं, तब भी यदि उनमें कोई संबंध है तो घर के लोग, और पता नहीं यह कहना उचित है या नहीं, मैं यदि भारत के संदर्भ में बात करूं तो, क्योंकि हम जिस भूमि से संबंध रखते हैं, दूसरे देशों में भी ऐसा है, लेकिन एक दूसरे स्तर पर है, क्योंकि वहां परिवार इतने आपस में कुछ अधिक लेना देना नहीं होता, तो वहां उतने ये विषय दिखाई नहीं देते। किंतु हमने देखा ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं
कि सास ने बहू को जलाकर मार डाला और दहेज मांगने में लगे हुए हैं। बहू आती हैं तो वे अपने सासों के साथ देवर जेठो नंदो भाभीओ देरानियों नराने आपस में इतना विद्वेष, इतना कपट, छल प्रपंच, बाप रे बाप। आप जाकर किसी के पास बैठ जाइए, यदि आपका उन दो चार परिवार के दो चार छह सदस्यों के साथ संबंध है सीधा, तो आप उसके पास बैठेंगे तो वह उसकी निंदा कर रहा है, उसके पास बैठेंगे तो नहीं, इतना जिसे कहते हैं भरना जाए व्यक्ति का मस्तिष्क। परिवारों में, संबंधों में इतनी परस्पर ईर्ष्या द्वेष आजकल पनप रहे हैं। और यह व्यवहार, व्यक्ति का ऐसा चरित्र जिस किसी का है, यह परिणाम इस चीज का नहीं है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा है, उसके फल स्वरूप हम ऐसे बन गए। जो व्यक्ति ऐसे चरित्र और ऐसे व्यवहार वाला है, वस्तुतः यह उसके किसी पाप कर्म का दंड है। व्यक्ति का दूषित चरित्र, चरित्र का अर्थ बोलचाल में केवल स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर लिया जाता है। चरित्र ऐसा नहीं होता। चरित्र का अर्थ बहुत उदा, जैसे हम कहते हैं, अब जैसे वो तुलसीदास जी की जो इसी कथा को 500 वर्ष पहले वाल्मीकि ने 9 लाख वर्ष पहले रामायण लगभग आई, यह वाल्मीकि रामायण जिसका पारायण हो रहा, तुलसीदास ने भी इसी कथा को वह 500 वर्ष पहले लिखा। इसी कथा को लिखा, अवधि भाषा में लिखा, और उसका नाम क्या है? रामचरित मानस। चरित शब्द बना है चरित्र से। तो चरित्र जो है, आपने हिंदी में के जो विद्यार्थी रहे हैं बचपन में पढ़ा होगा कि अमुक अमुक जो पात्र है उसका चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र का है कि उसका पूरा आचरण, उसका व्यवहार, उसका पूरा आकलन जो है उसके व्यक्तित्व का, वह करना है। तो चरित्र उसे कहते हैं। तो जिस किसी के व्यक्ति के, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, जो कर्म इस प्रकार के व्यवहार में ये सब चीजें, कुछ जन्म से ही बालक बड़े सात्विक होते हैं, कुछ जन्म से ही कपटी और इस प्रकार हो सकते हैं। संस्कार, क्योंकि यह बड़ा विचित्र सा खेल है। हर व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके साथ कुछ संस्कार उसके पूर्व जन्मों के साथ आते हैं। उसे आप कुछ प्रतिभा के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। फिर वे सब जो हैं, जो अच्छे संस्कार हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए परिवेश चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, अभ्यास चाहिए, बहुत सा वातावरण चाहिए, नहीं तो अच्छे संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। और बुरे संस्कार प्रतिदिन, जैसे हम बच्चे को देखते हैं, बच्चा बड़ा शुद्ध पवित्र आता है, लेकिन आसपास के परिवेश में बहुत बिगड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखते हैं कि उसी परिवेश में रहने वाला दूसरा बालक बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। तो यह भी एक प्रकार का दंड है, यदि हम अपने व्यवहार को नियमित नहीं कर पाते हैं, अंकुश नहीं कर पाते हैं और पवित्र नहीं कर पाते हैं। तो कहा कि जो भी ऐसा कपट करने वाले व्यक्ति, चुगली, निंदा और व्यवहार में ईर्ष्या द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं, है ना, वे धर्म के मार्ग से च्युत हो चुके हैं। उन्हें कोई परोपकार से और जिसे कहने हैं सुचरित से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जिस पाप के कारण उनके यह सब दंड प्राप्त हुए हैं, श्री राम को वनगमन का आदेश देने वाले, सहमति, अनुमति, विचार, आइडिया या जो भी कुछ है देने वाले जो निमित्त बना व्यक्ति है, उसके साथ भी जो ऐसे व्यक्तियों को जिनका अभी उल्लेख कर रहे थे दंड मिलता है। क्योंकि ये अपने आप में आपके व्यवहार, हमारे व्यवहार में ऐसी चीजें हमारा कर्म फल भी हो सकती हैं और कर्म भी है। हम जब ऐसा कर रहे हैं तो इसका दंड भी आगे जाकर प्राप्त होना ही है। कोई भी कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, जो संदेश दिया गया है वह यही है।
परमात्मा जो है प्रत्येक कर्म, अच्छे और बुरे प्रत्येक कर्म का फल देता है। अब परमात्मा के यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती कि इतने अच्छे किए और कि 10 अच्छे किए और 8 गलत किए, तो 10 में से 8 माइनस कर देते हैं और 2 अच्छे का दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। परमात्मा के यहाँ जो 10 अच्छे हैं उन 10 अच्छों का दिया जाएगा, 8 बुरे हैं तो 8 बुरों का भी, 18 का टोटल मिलेगा। तब 10 में से 8 माइनस नहीं किए जाते हैं, तो दंड मिलना ही मिलना है। और फिर ऋतु स्नाताम सतीम भार्याम ऋतु कालानुरोधिनीम अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। अब यहाँ क्योंकि अब दैहिक पारिवारिक, देखिए पहले पारिवारिक दुखों की बात हो रही थी, अब व्यक्ति के दैहिक दुखों की बात की जा रही है। अब यहाँ जिस दैहिक दुख की बात की गई है ना, बड़ा ही विचित्र है। कह रहे हैं जैसे ऋतु ऋतु ऋतुमती होना, ऋतुदान देना, ये शब्द हमारे यहाँ जो रजस्वला स्त्री होती है उससे संबंधित है। ऋतुमती होना अर्थात रजस्वला होना, जिसे बोलचाल में रजस्वला शब्द भी, जो हमारे अमेरिका और अन्य देशों से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ हमारे स्थानीय लोग, क्योंकि भाषा से हमारा व्यवहार छूटता चला जा रहा है, तो संभवतः यह शब्द समझ ना पाए कि रजस्वला क्या होती है। रजस्वला है जो स्त्री का मासिक धर्म चक्र है, और जिसे बोलचाल में यानी पीरियड हो रहा है या इस तरह की बातें कही जा रही हैं, हम उसे रज शब्द कहते हैं। पुरुष का जैसे शुक्राणु होता है, स्त्री का रज होता है जो अंडा है। तो रजस्वला स्त्री को रजो ऋतुमती कहा जाता है, और रजस्वला होने को रजो धर्म कहते हैं। तो कहते हैं जो पुरुष कोई, जिसे किसी स्त्री जो रजस्वला स्त्री है, ऋतुमती स्त्री है, उसकी कामना करे, क्योंकि बहुत नियम से शरीर विज्ञान के नियम, हमारे जो आयुर्वेद है, आज तो पता नहीं मेडिकल साइंस क्या कहती है शरीर के स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार, लेकिन जो आयुर्वेद के शरीर विद्या के नियम है उनके अनुसार जो रजस्वला स्त्री है और उसके साथ जुड़े हुए पुरुष को बहुत नियम से रहना चाहिए, और रजस्वला स्त्री को पूरे, जिसे कहना चाहिए विश्राम, पूरी तरह से विश्राम की आवश्यकता होती है। और जो किसी ऐसी स्त्री जो उस अवस्था में पड़ी है, उसके और पतिव्रता है, ऐसी किसी स्त्री के साथ उस समय जबकि वह रजस्वला हो, जो संबंध बनाने का यत्न करता है या संबंध बनाता है, और उससे भी आगे कहा गया कि संबंध बनाने की कामना करता है, कामना की भी बात आ गई यहाँ। ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार जो दंड मिलता है, क्योंकि यह आयुर्वेद के नियमानुसार शरीर के लिए घातक होता है संबंध बनाना उस अवस्था में, तो दंड वही है कि रोग आ जाएंगे आपके पास। तो ऐसे व्यक्ति को और भी दंड हो सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ भी विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या दंड होते हैं। तो जो भी दंड होते हैं या हो सकते हैं या होंगे, वे सारे दंड उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं जो व्यक्ति श्री राम के वन गमन में किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार का निमित्त बना है। Yeah, the episode that we are discussing is Bharat is
pointing out to the senior mother Kausalya that he is not a party to the conspiracy that led to his brother Sri Ram's forced exile and consequently also caused the death of his father, Kausalya's husband, Dashrath. So we have been seeing last few weeks, he is listing a number of wrongdoings, sinful acts that human beings are likely to indulge in. And he says, whatever consequences such wrongdoings invite, that should be falling on anybody who has participated in this conspiracy. So in that long list, today we have seen a person. There are people who enjoy gossips, and in gossips they may even speak some sort of a backbiting, saying something ill about the third party. And such people are generally not very pure in their actions, and they are also fearful of the state mechanism and that sort of reward should come to one who has participated in this conspiracy. Then we have heard a human being, male human being, he is married to his wife, and even if his wife is in the biological monthly cycles, and in those time periods, she deserves to obtain rest like we all require when body is discharging something, any kind of fluid or any substance. So in those days, she deserves that, and her husband should respect that and not advance with in any other sense. We'll continue this list. It goes on. एक शब्द जो पिछले श्लोक में जिसकी व्याख्या करनी रह गई थी वह है भार्याम ऋतु कालानुरोधिनीम। उसका अर्थ है कि जब स्त्री रजस्वला होती है उससे दूर रहना। पहली बात तो पहले खंड में आगे ऋतु स्नाताम सतिम। दूसरा, और फिर उसमें भी आया अतिवर्तेत दुष्टात्मा, है ना, वह जो दुष्ट आत्मा है वह उसके साथ अति करता है। और दूसरी बात इसमें बड़ी हमें लगेगा थोड़ी अटपटी सी, लेकिन हमारे शास्त्र जो है बहुत संयमित है। अब यहाँ कहा गया है भार्याम ऋतु कालानुरोधिनीम, यानी जो ऋतु काल है अर्थात जब वह रजस्वला नहीं है और सही समय है जब वह अपने पति को चाहती है अपने पास और उसकी पति के उस सामीप्य की कामना को जो इग्नोर करता है, पूरी नहीं करता। यानी स्त्री जो है, स्त्री अपने पति को चाहती है और अनुरोधिनी आया, यानी उसके मन में अनुरोध है, और जब वह अपने पति के सानिध्य को चाहती है और पति उसकी उस निकटता को पूरा नहीं करता, ऐसा यानी अनुरोध को या कामना को पूरी न करने वाला पति जो है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि
यानी जैसे याज्ञवल्क्य की कथा आती है कि वन में जाने लगे और पत्नी से, क्योंकि यह सारे जितने भी, जब पति पत्नी के जितने भी संबंध हैं, जैसे भी जो भी संबंध होते हैं, वह वे केवल एक के निर्णय से नहीं चलेंगे। यानी यदि पत्नी चाहती है तो पति को, पति पर बंधन है। ऐसा नहीं है कि पति निरंकुश है और पति मालिक है। ये श्लोक इस बात का प्रमाण है, क्योंकि हम बार बार कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है, स्त्रियों के साथ ऐसा है कि पुरुष निर्णय लेता है। नहीं, शारीरिक संबंध की भी बात की गई है, और शारीरिक संबंध पत्नी की या स्त्री की अपेक्षा के अनुसार करने की बात है। ऐसा नहीं है कि जब पति की इच्छा है या पुरुष की इच्छा है तो वह अपनी मनमानी कर ले, चाहे वह वे दिन ऐसे हों जब स्त्री को विश्राम चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि स्त्री चाहती है पुरुष को और पुरुष कहे कि नहीं। तो ये पारस्परिकता जो है उसकी बात है। संबंधों में पारस्परिकता और दोनों का एक दूसरे की सभी इच्छाओं, सभी कामनाओं और सभी निर्णयों में सहभागिता, समान सहभागिता की बात है। यहाँ यह बात समझने की है कि हमारे शास्त्रों में छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से यह बात बताई जाती है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा जो दूसरे लोग हैं, जो हमारे इतिहास और शास्त्र पर आरोप लगाने वाले हैं, वे तो सदा यही प्रमाणित करते हैं कि भारतीय इसमें जो परंपरा है, स्त्रियों को ऐसे किया गया, वैसे किया गया, स्त्रियों को बराबरी का स्थान नहीं दिया गया, इत्यादि इत्यादि। अब ये देखिए यहाँ, यानी इससे बढ़कर कोई बात, जिसे बराबरी की बात, इससे बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकती। केवल स्त्री की उस इच्छा, जो शारीरिक सानिध्य की इच्छा है, उस इच्छा को न पूरा करने वाले पति के लिए पाप, यह भी पाप कहा गया, दंड कहा गया उसके लिए। तो धर्मदारान परित्यज्य परदारान निवेशताम त्यक्त धर्म रतिर्मूढ़ो यस्यार्यो अनुमते गतः। कहा गया कि जो पुरुष अपनी, हमारे यहाँ देखिए, भाई भाई है, बहन बहन है, सब रिश्ते सीधा सीधा शब्द है, लेकिन पत्नी के लिए शब्द आता है धर्म पत्नी, धर्म पत्नी, है ना। क्योंकि अब धर्म का अर्थ तो मैं आपको बता चुकी हूँ सैकड़ों बार, आप उस अर्थ पर को याद कर लीजिए। तो धर्म पत्नी जो है, क्योंकि आपने यह प्रण लिया है, व्यक्ति ने यह प्रण लिया है कि वह जो है अपने सभी प्रकार के कर्मों में समान सहभागिता रहेगी स्त्री की, यह आपका प्रण है। तो इस प्रण से च्युत नहीं हो सकते, इसलिए बार बार व्यक्ति का, जैसे कहना, माइंड सेट, उसको स्मरण दिलाते रहने के लिए धर्म पत्नी है। और जब जिसके साथ यह प्रण आपने ले लिया, ऐसी स्त्री को त्याग कर अपने, ऐसी स्त्री का त्याग करना अर्थात अपने धर्म का त्याग करना। धर्म इज नॉट रिलीजियन, यह भी ध्यान रखिए। एंड धर्म इज नॉट एनी पूजा पाठ, जो कर्म कांड वाला पूजा पाठ है। धर्म इज नॉट दैट। तो ऐसी स्त्री को त्याग कर, छोड़कर या दुखी कर या इग्नोर कर, जो पुरुष किसी दूसरी स्त्री के प्रति रुचि रखता है, यह जो भयंकर पाप करने वाला पुरुष है, उसे जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जिस दंड का विधान है, वह दंड उस व्यक्ति को मिले जो श्री राम के वनगमन में किसी भी प्रकार का निमित्त बना। विप्रलुप्त प्रजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेव प्रतिपद्येत यस्यार्यो अनुमते गतः। अब कहते हैं
एक ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म विद्या में अपना जीवन समर्पित कर चुका है, ब्रह्म विद्या के पठन पाठन प्रचार पढ़ाना, उसके अनुसार ब्राह्मण जन्म से नहीं है, जो जैसा हम आज समझते हैं कि यह एक जाति है और यह ऐसा है ना, ऐसा नहीं है। एक कर्म से होता है, जैसे इंटेलेक्चुअल हम कहते हैं, और कहीं भी पैदा हुआ इंटेलेक्चुअल हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण था, जो अपने अपने सारी बौद्धिक क्षमताओं और कार्य व्यवहारों से जो ब्रह्म विद्या के पठन पाठन इत्यादि में लगा रहता है, समर्पित है, ऐसा कोई व्यक्ति, यानी इतना भी लीन ना हो जाए। यही है संतुलन। हमारी जो वैदिक भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें संतुलन की जो बात है, देखिए कितनी, कैसा संतुलन है उसमें। यहाँ उस ब्राह्मण को भी एक दंड मिलता है जो इतना लीन हो जाए अपने में कि वह अपनी पत्नी संतान और परिवार को भूखों मरने की नौबत आ जाए और वह उन पर ध्यान ही ना दे। नहीं, इतना भी जब परिवार बनाया है तो उसका पालन पोषण करना दायित्व है। आप उस परिवार को त्याग कर, मरने के लिए छोड़कर ब्रह्म विद्या में लगे रहें, यह कोई श्रेयस्कर, यह कोई श्रेष्ठ बात नहीं है। इसके लिए भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था में दंड का विधान है, और यह भी एक पाप कर्म है। इसलिए भरत कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जो पाप किया और उस पाप का जो दंड होगा, जो दंड होता है, वह दंड उस व्यक्ति को मिले, वह पाप उस व्यक्ति के को जाकर लगे जिसने श्री राम के वनगमन में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका निभाई हो। पानेय दूषके पापम तथैव विषदायके यत्तदेकः स लभताम यस्यार्यो अनुमते गतः। अब ये बड़ा विचित्र शब्द है, पानीय दूषके। पानी, हम लोग जिसे पानी कहते हैं, मूलतः वह शब्द पानीय होता है संस्कृत में। पानीय यानी जिसका पान किया जा सकता है, जैसे, है ना, पान अर्थात जलपान कहते हैं ना, खान पान, खाना और पीना। तो जो भी पीने योग्य पदार्थ है, जो भी कुछ पीने योग्य पदार्थ है, चाहे वह फल का रस हो, गन्ने का रस हो, जल हो, दुग्ध हो, जो भी पेय पदार्थ है, स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है। और पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके, दो प्रकार की बातें कही गई। किसी भी पेय पदार्थ को दूषित करने वाला, अब आजकल तो हम लोग बड़ी स्वेच्छा से, कंपनियां बड़ी बड़ी लगी हुई हैं हमारे पेय पदार्थों को दूषित करने, बिगाड़ने और उन्हें स्वास्थ्य को हानि करने वाला बनाने के लिए। आप जानते हैं सारे कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें कहना चाहिए, और सारी ये मदिरा और शराब जिसे आप कहें, यह पूरी की पूरी इंडस्ट्री हमारे पेय पदार्थों को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो इन सब में, इन सब कार्यों में जो किसी भी प्रकार का योगदान दे रहे हैं, वे सब पाप के भागी हैं। चाहे वे बेचते हैं, चाहे वे खरीदते हैं, और चाहे वे किसी भी प्रकार इस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यहाँ कहा, भरत कह रहे हैं कि जो पेय पदार्थ को दूषित करता है, वह व्यक्ति वैसा है जैसे जो दूसरे को विष दे रहा है। पेय पदार्थ को दूषित करना और विष देना दोनों एक साथ आई हैं बातें। तो ऐसे व्यक्ति को जो पाप का दंड मिलना है, ऐसा व्यक्ति जो पाप कर रहा है, वह पाप उस आदमी का और वह दंड भी उस व्यक्ति का जिसके किसी भी प्रकार के सहयोग द्वारा श्री राम का वन में गमन हुआ है। और कह रहे हैं वह अकेला, उसका परिवार, उसका वह अपने आप में वही व्यक्ति उस दंड का भागी बनेगा जो यह कर रहा है।
ब्राह्मणा योज्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धुर्यस्यार्यो अनुमते गतः। अब देखिए, बहुत छोटे छोटे, लेकिन यह सर्ग अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि इस सर्ग में जो लिस्टिंग है कर्मों की, ये सब वे कार्य हैं जो हमें पता भी नहीं लगता कि हम दैनंदिन अपने जीवन में किस प्रकार कर रहे हैं। और यहाँ पर रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने वेद आदि के जो नियम है तदनुसार भरत कह रहे हैं, और वाल्मीकि ने उनका उल्लेख किया है कि वे पाप हैं, उनका बुरा दंड मिलना है। हमारे पास जब दुख आता है हमें पता नहीं चलता कि यह दुख हमारे पास क्यों आया, किंतु यदि ये कर्म हमारे अपने ध्यान में हो, ये कार्य हमारे लिए बुरा फल ला सकते हैं, ये कार्य पाप कर्म है, तो हम संभवतः उस दंड से भी थोड़े अपने आप को बचा सकते हैं, उस दुख से अपने और अपने परिवारों को बचा सकते हैं। तो इसलिए यह सर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ केवल वे कर्मों की लिस्ट है। अब यहाँ वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, गाय होती है, गाय का दुग्ध सब लेते हैं, गाय दुग्ध अमृत कहा गया आयुर्वेद में। तो माता के, इसीलिए गाय को माता कहा गया। गाय को माता कहना आज सारा समाज कहता है कि ये अपनी माता समझते हैं, मखौल उड़ाते हैं भारतीय समाज का कि माता क्यों कहते हैं, लेकिन यह एक प्रकार का व्यक्ति को संस्कार देने का यत्न है। जब बचपन से बच्चे को सिखाया जाता है गौ माता है, तो माँ के साथ कोई व्यक्ति दुराचार, अनाचार, पाप, कष्ट, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है वह माता है। तो लाभ के लिए उसको ऐसा नहीं करेगा कि उसके शरीर को निचोड़ कर, जैसे आजकल गाय के दुग्ध, इसीलिए ये जो वीगन बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे कि दूध से कोई हानि है, इसलिए बढ़ रहे हैं कि दूध जिस विधि से आज हम प्राप्त करते हैं वह सारी विधि इतनी खतरनाक है कि गायों का रक्त मज्जा तक हम निचोड़ देते हैं। गायों के साथ इतनी हिंसा की जाती है। तो जब हम बचपन से बालक को सिखाते हैं कि गौ माता होती है, तो मूलतः हम बालक को यह संस्कार देने का यत्न करते हैं कि जो आदर सम्मान, जैसा ध्यान, जैसी केयर आप अपनी माँ को देना चाहते हैं, उस वही केयर और सम्मान की अधिकारिणी वह गाय है जो हमें अपने दूध द्वारा पालती पोसती है। और बच्चा आगे जब बड़ा बनता है, उसके हाथ में बागडोर आ जाती है समाज की, तो वह बालक जो गाय को माता समझता आया है, वह बालक, वह व्यक्ति बनने के बाद उस गाय के साथ या किसी भी गाय के साथ कभी अत्याचार नहीं करेगा, अनाचार नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा गाय का या पशु का। या गाय का अर्थ केवल गाय नहीं है, गाय का अर्थ है पूरा गौवंश। तो यहाँ भरत कहते हैं कि जो छोटे से अपने बछड़े को दूध पिलाने वाली गाय है, उसके बछड़े के हिस्से का दूध छीन कर जो व्यक्ति उस गाय को अपने स्वार्थ और अपने दूध लेने के लिए दो लेता है और बछड़ा भूखा रह जाता है ना, वह व्यक्ति का, उस व्यक्ति का पाप उस व्यक्ति के पाप के तुल्य है। जो व्यक्ति ब्राह्मण का भी मैंने अर्थ बताया, जो ब्रह्म विद्या में अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो कहते हैं जो किसी ऐसे ब्राह्मण का कोई सत्कार हो रहा हो, सम्मान हो रहा हो, क्योंकि सत्कार और जो ब्रह्म विद्या में व्यक्ति लगा, उसके सभी प्रकार के सत्कार का अर्थ शब्दों में से भी सत्कार हो सकता है, व्यवहार से भी सत्कार हो सकता है, और सहयोग से भी सत्कार हो। सत्कार के बहुत सारे तरीके हैं। तो सत्कार केवल यह नहीं है कि फूलमाला पहनाकर जो सत्कार हो रहा, सत्कार यानी उसकी सहायता, उसकी प्रशंसा, उसका सम्मान, उसका सहयोग, सभी ये सभी सत्कार के तरीके हैं। तो कह रहा है उस व्यक्ति को जो विघ्न पहुंचाता है,
ब्रह्म विद्या में लीन जो व्यक्ति है या ब्रह्म विद्या के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके व्यक्ति के सत्कार, सहयोग और सम्मान में जो व्यक्ति विघ्न डालता है, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है। और दूसरा, जो अपनी गाय या किसी भी गाय जिसका छोटा बच्चा है, जिसे दूध अभी पीना है, उस बछड़े या बछिया से दूध छुड़वाकर जो गाय का दूध प्राप्त कर लेता है, उसे जो पाप लगता है वह उस व्यक्ति को लगे जो श्री राम के वनगमन में किसी भी प्रकार का कारण बना। फिर अब एक श्लोक और करती हूँ। त्रिशार्तम सती पानीये विप्रलम्भेन योजयेत् लभेत तस्य यत् पापम यस्यार्यो अनुमते गतः। अब देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं कि यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो और वह पानी चाहता हो और कोई बहाना बनाकर पानी देने को टाल जाए, है ना, नहीं पानी न दे कि मेरे पास कोई कोई भी कारण हो सकता है। आज हमारे पास जल की कहा, हमारे बोलचाल में कहते हैं ना, प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। यह वहीं से आया, यह जो बात मैंने अभी कही है, यह बात, यह संस्कार हमारी इसी पूरी परंपरा से चलकर हम तक आया है। जो बात, जिस परंपरा से पर खड़े होकर भरत यह बात कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्यासा हो और आपके पास थोड़ा सा भी पानी हो और आप सोचे कि नहीं, मैं तो पानी संभाल कर रखता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ सकती है, पानी की बहुत कमी है, या जो भी कुछ है समझ लीजिए, तो कहते हैं प्यासे के लिए अपना पानी न देने वाले व्यक्ति को जो दंड और पाप और कर्म का फल मिलता है, वह पाप का अनिष्ट फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जिसकी अनुमति, सहमति, आज्ञा, सलाह, विचार से श्री राम वन में गए हैं। Continuing with this list of bad karmas, what is mentioned is that a man, male human being, enters into extramarital relationship when he has a married wife, Dharmapatni. That is, of course, is a sinful act. A Brahman who is engaged in Brahma Vidya, study and research, is imbalanced in the sense doesn't care for his role, responsibility to provide for his family, his children particularly, to the extent that they starve to death. Then that is a sinful act on part of that Brahman, that he didn't care to raise his family, provide essential food. Now there are two things that have been clubbed together: polluting the water and other beverages, that they are harmful for health and may even have poisonous substances willfully added, and also poison added into the food. These two are also sinful acts. Further on, if there is an effort to reward or to recognize a Brahman, and somebody causes obstruction to such an act, and with this wrongdoing is clubbed, taking away the milk of a cow who has just given birth, who has a calf who is very, very tender and young.
So of course her milk is first is for that calf, and somebody ignores that and milks the cow. That is also a sinful act. Finally, somebody is thirsty and requires water, and you have water as such, but you do not provide him with the water, and that is also a sinful act. So these are so many things we have covered today, and the remaining part we will do next week. ये इस सर्ग में कुछ एक श्लोक और बचे हैं, आगामी सप्ताह वही पूरे होंगे और फिर हम आगे के घटनाक्रम की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, जुड़े रहिए, आते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते। और जो बातें कही गई हैं उन पर थोड़ा विचार कीजिए, यही सबसे सुनने का यही सबसे बड़ा, जिसे कहना चाहिए, फल होगा। धन्यवाद, नमस्ते जी।